नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली से जुड़ी इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा मामले को लेकर के बड़ा अपडेट सामने है और अब तक दिल्ली हिंसा मामले में 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक 3 पिस्तौल और 5 तलवार भी बरामद की जा चुकी है और पुलिस की जांच का दायरा तेजी के साथ बढ़ रहा है। हिंसा में अब तक 2 नाबालिग भी पकड़े गए हैं। तस्वीरों के जरिए आपने भी देखा कि छोटे छोटे बच्चे, इसमें नाबालिग बच्चे भी इसमें पत्थरबाजी करते हैं, हिंसा करने में अपने आप को शामिल बताते हैं। दिल्ली हिंसा मामले में अब ये जांच का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 20 लोगों की इस मामले को लेकर के गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक 2 नाबालिग भी इस हिंसा मामले के अंदर पकड़े जा चुके हैं। वहीं शनिवार रात जहांगीरपुरी में हिंसा भड़की थी। शाम 6 बजे के बाद जिस तरीके से हालात अब जहांगीरपुरी के अंदर बनते हैं उसको लेकर के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही बन रहा था कि आखिर अब इस पत्थरबाजी के बीच में, हिंसा के बीच में, आगजनी के मामले के बीच में क्या असल मायने में जो दंगाई हैं, जो आरोपित हैं, उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी। और अब ये जांच का दायरा जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे गिरफ्तारियां भी अब लगातार होती चली जा रही हैं। अब सीसीटीवी कैमरों के जरिए, मोबाइल फोन के जरिए अब कई सुराग मिलते नजर आ रहे हैं और जिनके जरिए अब आरोपियों तक पहुंच रही है टीम। और पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित की हैं जो कि लगातार इस पूरे हिंसा मामले को लेकर के हर एक गतिविधि पर नजर बना रही हैं। वीडियो को आधार बना करके ये तस्वीरें जो कि आप देख रहे हैं, इन्हीं वीडियो के जरिए अब आरोपियों की पहचान होती हुई भी नजर आ रही है। एक से दूसरे कड़ी को जोड़ करके देखा जा रहा है। शनिवार रात जहांगीरपुरी में जिस तरीके से हिंसा होती है और हनुमान जयंती के शोभा यात्रा पर जिस रूप में पथराव होता है, जिस रूप में हिंसा होती है, उसको लेकर के अब जांच का दायरा तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसमें लगातार पुलिस की जो टीम है वो आगे तेजी के साथ तफ्तीश कर रही है। इसमें सबसे पहले जो जानकारी मिल रही थी 14 लोगों की गिरफ्तारी की, लेकिन अब ये जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है दिल्ली हिंसा मामले को लेकर के। और जहांगीरपुरी हिंसा में अब तक 2 नाबालिग भी पकड़े गए हैं। यानी कि आप समझिए कि कितना सुनियोजित तौर पर यह साजिश रची गई थी। वहीं जहांगीरपुरी हिंसा पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का आखिर क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनाते हैं आपको। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ आदेश गुप्ता जी हैं। आदेश भाई, जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, तो लगातार जहांगीरपुरी में स्थिति कंट्रोल से बाहर हो रही है। अब वीडियो पे वीडियो आ रहे हैं, फायरिंग करने वाले शख्स की भी वीडियो आ गई, तो वहीं एक समुदाय वर्ग जिसपे तमाम तरह से निशाने साधे हैं, वो समुदाय वर्ग फूल भी तमाम लोगों पे फेंकता नजर आ रहा है। जो रैली निकाल रहे थे उस समय उसके ऊपर, यानी सम्मानित भी उनको कर रहे थे। तो ये दंगा पलाने वाला है कौन फिर? देखिए, कल जो जहांगीरपुरी की घटना है और जिस तरह शांतिपूर्ण ढंग से निकाली जाने वाली शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, तलवारें निकाली गई और हिंसा फैलाई गई, ये बहुत ही निंदनीय है। और कल की घटना से ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जिस तरह पिछले 15-20 दिनों से पूरे देश के अंदर रामनवमी हो या फिर हनुमान जयंती हो, इन त्योहारों पर जो शोभा यात्रा निकली उस पर जानबूझकर षड्यंत्र के तहत पथराव किया जा रहा, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही। और दिल्ली की घटना कोई संयोग नहीं, प्रयोग है, साजिश है। और उस साजिश को हमें पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ मैं दिल्ली पुलिस के रोल की बहुत सराहना करता हूँ कि उन्होंने समय रहते स्थिति पर कंट्रोल पाया है, घटना को ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया है। और अभी 14 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो गई। जिसने गोली चलाई उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को गोली लगी है। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ अजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ जहांगीरपुरी में हुई हिंसा पर घायल हुए पुलिसकर्मी का आखिर क्या कहना है, उस वक्त क्या चीजें हुई थी और घायल पुलिसकर्मी ने उस वक्त क्या देखा था, कौन कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया था, जरा सुनिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दौरान निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान उपद्रव हुआ था, जिसमें दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर मेधालाल के हाथ में गोली लगी थी। राहत की बात यह है कि जो इंजरी थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी और अभी के समय वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गए। हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं। सर, पुलिस डिप्लॉयमेंट थी, क्या कुछ हुआ? आपके हाथ में गोली लग गई, किसने गोली चलाई, किधर से गोली लगी थी, क्या कुछ माहौल था वहाँ का? नहीं, काफ़ी भीड़ थी। अब किसने चलाई वो तो भीड़ में से कोई भी चला सकता। सर, सी और जी ब्लॉक का जिक्र आ रहा है, आप लोग की डिप्लॉयमेंट कहाँ थी, कहाँ से रैली निकल रही थी? नहीं, डबल ई ब्लॉक से होते हुए इधर से आ रहे थे। जब सी ब्लॉक में पहुंचे ना, जब वहाँ बहस शुरू हुई थी मस्जिद के सामने। तो आप लोग
सर क्या कुछ एक्शन था, क्योंकि एफआईआर में भी है कि आप लोगों ने पहले भीड़ को शांत करा दिया था, उसके बाद दोबारा से हिंसा भड़क गई। वो पहले शांत करा, पहले मस्जिद में झगड़ा हुआ था, उनकी बहस हुई थी पहले आपस में। हाँ, हनुमान प्रोसेस वाले वो जय श्री राम का नारे लगाते आ रहे थे, मस्जिद के सामने कुछ लोग पहले से खड़े थे, उनकी आपस में बहस होगी, बहस फिर दोबारा झगड़े का रूप में ले लिया उन्होंने। झगड़े में बाद में फिर पथराव सा हो गया, वो तो नीचे से हो रहा था, लेकिन उनको समझा दिया था, दोनों को दूर दूर कर दिया था। जो हनुमान जो शोभा यात्रा वाले थे उनको जी ब्लॉक साइड कर दिया था, उनको काफ़ी दूर चले गए थे, 50 से 75 मीटर की दूरी पे, और वो सी ब्लॉक वाले फिर चौक तक आ गए थे, वहाँ जो कुशल चौक है, फिर वहाँ बीच में थाने वाले वो सारे हो गए थे बीच में, दोनों के बीच में। फिर बाद में फिर कुछ और पब्लिक आ गई सी ब्लॉक साइड से, उनके हाथों में तलवार डंडे थे, और सामने से लेडीज थी मकानों पे, वो पथराव कर दिया था, कांच की बोतलें फेंकना शुरू कर दिया। जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद जगह जगह जवानों की तैनाती कर दी गई है। पुलिस लगातार लोगों से शांति बरतने की अपील भी कर रही है, लेकिन अभी जहांगीरपुरी में हालात क्या हैं, हमारे संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में मौजूद हैं, सी और जी ब्लॉक का इलाका दिखा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि कल देर रात जब हनुमान जयंती के अवसर पर जो यहाँ पर जुलूस निकाली जा रही थी, उसके बाद यहाँ हिंसा भड़क गई थी, और अभी के समय जो तमाम केंद्रीय सैन्य बल के जवान हैं यहाँ पे फ्लैग मार्च कर रहे हैं, ताकि जो कानून व्यवस्था है, जो शांति व्यवस्था है, उसे बहाल किया जा सके। आप देख सकते हैं जो पूरा इलाका है ये झुग्गियों का इलाका है, और मुख्य तौर पर यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं कबाड़ का काम होता है, जो कबाड़ी हैं वो यहाँ पे रहते हैं, और ऐसे में अभी के समय जो दिल्ली पुलिस है, जो तमाम एजेंसियां हैं, केंद्रीय सैन्य बल के जवान हैं, वो यहाँ पे मुस्तैद हैं। पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि अभी के समय यहाँ पर शांति व्यवस्था बहाल की जा सके। दिल्ली पुलिस के अलावा यहाँ पे करीब 250 की संख्या में जो केंद्रीय सैनिक बल के जवान हैं उन्हें यहाँ डिप्लॉय किया गया है, ताकि जो पूरा इलाका है वहाँ पर अभी के समय शांति व्यवस्था बहाल की जा सके। जो स्पेशल सीपी हैं लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक, वो पूरे जो स्थिति है उसकी कमान संभाल रखी है। जो तमाम आसपास के इलाके के डीसीपी हैं, चाहे वो नॉर्थ हो, नॉर्थ वेस्ट हो, या फिर रोहिणी डिस्ट्रिक्ट हो, वहाँ के जो तमाम डीसीपीज हैं वो लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अभी के समय जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो तमाम केंद्रीय बल के जवान हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि शांति व्यवस्था बहाल की जा सके। जर्नलिस्ट पवन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी है। इस वक्त जहांगीरपुरी में क्या स्थितियां हैं, सुरक्षा बल की टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया है, लेकिन जहांगीरपुरी हिंसा में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन आरोपियों के परिवार का इस मामले पर क्या कहना है, सर वो भी आप सुनिए। मैं जब खाना लेके आया तो उनको बोल रहा हूँ खाना खा लो, नहीं कह रहा नहीं खाना नहीं खाना, मुझे वहाँ पर जरूर जाना है, नहीं तो एक दूसरा से मारा मुरी करके मर जाएगा। किसका फोन आया था? वहाँ से भाई का फोन आया था कि मतलब जल्दी आ जाओ, नहीं तो एक दूसरा चाचा मार। ये कितने बजे की बात है? ये 6:30 बजे का बात था। हमारा रोजा खुलने का टाइम था। जैसा रोजा खुलने का टाइम आया वैसा ही सब चालू हो गया ड्रामा। तो फिर भाई लोगों का जब फोन आया तो फिर वो भाग के चला गया, फिर बचाने गया। तो उसी का पर क्यों दोष आएगा? वो तो बचाने गया ना, वो तो उसका हाथ में कोई लट्ठी डंडा नहीं था, चक्कू नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उसको क्यों आरोप सपा गया? ये बताइए कि जो पुलिस का कहना है वो ये कहना है कि पहले जो है झगड़ा हुआ था और वो अंसार ने शुरू किया था और फिर पुलिस ने समझाया भी था। नहीं, ये गलत बात है। ये जो भी है ये गलत बात है। उसको तो बचाने गया, उसको थोड़ी ना लड़ने गया था। ये तो उन लोगों का दोष, झूठ दोषी ठहरा रहा। अगर वो कुछ अगर लड़ने जाता तो मेरा घर से या तो लाठी लेके जाता या तो कुछ लेके जाता। वो फिर खाली हाथ क्यों भागा? वो बचाने के लिए भागा कि मैं वहाँ पर बाजार का बड़ा हूँ, मुझे मान लेगा, सब हट जाएगा। लेकिन वो तो कुछ भी नहीं करा, उसको दोषी क्यों ठहरा रहा? अंसार का काम क्या है? क्या अंसार? उसका मोबाइल का दुकान है, बाजार में मोबाइल बेचता रहता, फुटपाथ में बाजार मोबाइल बेचता रहता है। पहले भी आरोप लगा था अंसार पर, ये बताया गया कि पहले से क्रिमिनल जो मुकदमा है वो दर्ज। नहीं, ये सब कुछ नहीं है। ये सब झूठ बात है, ये सब कुछ नहीं है। हाँ, ये सब झूठ है। तो आप ये कह रही हैं कि शामिल नहीं है वो इस पूरे मामले में? बहस शुरू की थी अंसार ने, क्योंकि ये कहना है पुलिस का। नहीं, ये तो देखो ये देखो, अगर तुम्हें कोई डाउन लगता, अगर हम लड़ाकू है, अगर कुछ है, हमारा ये हिंदू घर है, ये भाभी है, ये देखो ये भी भाभी है। इन सब से आप एक बार पता कर लो, इनसे पता करो। हम मंदिर में, ये रहा सामने मंदिर है, अगर हमें कुछ दिक्कत होता, उनको कोई दिक्कत होता तो हम मंदिर में भी कनेक्शन करते हैं, चंदा देते हैं कि ये इतना पैसा देना है। अगर हम 2 साल से लॉकडाउन लगा हुआ, हमारा पूरा मकान बिक चुके हैं, पूरा हिंदू मुस्लिम को खिलाते अगर मेरा दिल में कोई, हम लोगों का कोई पाप रहता तो हम ये चीज नहीं करते। अंसार को पुलिस कब लेकर गई यहाँ से 11:30 बजे लेके गया, 11:30 बजे लेके गया। आप ये देखो जी,
अंसार की पत्नी है जिन्होंने तमाम जो आरोप हैं उनसे इनकार किया है। हालांकि पूरी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस जुटी हुई है और निश्चित है जो इलाके का माहौल है वो भी आपके सामने है। दिल्ली में कैमरामैन अवधेश के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। हिंसा फैलने के बाद अब जहांगीरपुरी में अमन कायम करने की कोशिश भी चल रही है और इस पर हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट भी है। हमारे साथ अब्दुल राजिक साहब मौजूद हैं। अपना पहले परिचय दे दीजिए और आप यहाँ पर क्यों आए हैं वो बता दीजिए। हम लोग जमीयत उलमा हिंद से हैं और ये हमारा डेलीगेशन दिल्ली जमीयत के सब पोस्ट होल्डर हैं। मेरा नाम अब्दुल राजिक है, मैं दिल्ली स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे सेक्रेटरी साहब है और वाइस प्रेसिडेंट है और दीगर अहम जिम्मेदारान हमारे हैं। और मुआशर मदनी ने हमें भेजा है जो हमारे ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। एक अमन अमान की अपील लेकर के आए हैं, हम भाईचारे को कायम रखने की अपील लेकर के आए हैं, बदअमनी के खिलाफ आए हैं, नाइंसाफी के खिलाफ आए हैं, जुल्म के खिलाफ आए हैं। हम चाहते हैं कि हमेशा मजलूम का साथ दिया जाए, हम जालिम के खिलाफ रहें, मजलूम के साथ रहें। हम इंसानियत की बुनियाद पर लोगों की मदद करते हैं। हम ये नहीं देखते कि इसका मजहब क्या है। जो भी नफरतें बांटता है, जो भी बदअमनी करता है, हम उसके खिलाफ हैं, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो। तो हम अपील करने आए लोगों से ये कि अमन अमान को और सब्र को अपने हाथ से न छोड़ें। किसी तरह की बदअमनी नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे मुल्क की तहजीब रही है कि एक दूसरे के मजहब का आदर करना, उसका अदब करना, एक दूसरे के मजहब के मौके पर, त्योहारों के मौके पर उनको सपोर्ट करना, ये होना चाहिए कि कोई बदअमनी नहीं होनी चाहिए। और जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद इलाके में खौफ का माहौल बन चुका है। हिंसा के बाद स्थानीय लोगों का आखिर इस पर कहना क्या है? लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों की बात सुनिए। जहांगीरपुरी के जी ब्लॉक में इस वक्त मौजूद हैं, जो कल देर शाम हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी वहां हिंसा भड़की थी। लेकिन जो उसका खौफ है वो अभी के समय भी यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनके चेहरे पे देखने को मिल रहा है। जो तमाम लोग हैं जो उन्हें अभी भी घरों के अंदर ही रहने को कहा जा रहा है और जो तमाम सोसाइटीज के गेट हैं, जो गलीज के गेट हैं, वहां पर अभी के समय सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था कल के बाद अभी के समय स्थिति कितनी सुधरी हुई है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम परवीन कुमार है। जब कल ये हिंसा हुई थी तो आप उस समय क्या कर रहे थे? मैं अपने घर पर था उस समय पर। मैं देखा कुछ लोगों को कि कुछ लोग भागते हुए आ रहे हैं, हमारी गली के अंदर भागते हुए आ रहे हैं। तो मैं बाहर की तरफ आया तो देखा कि शोभा यात्रा जो निकल रही थी वो उन्हीं के लोग थे, भागते हुए आ रहे थे। उनके पीछे और भी लोग भागते हुए आ रहे थे, जिनके हाथ में डंडे, तलवारें, पत्थर भी थे लोगों के हाथ में। वो काफ़ी संख्या के अंदर लोग थे और उन्होंने काफ़ी तोड़फोड़ करी है। यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी, उस गाड़ी को तोड़ दिया, उसके शीशे तोड़ दिए गए, उसके अंदर राशन आया हुआ था, राशन उठा के ले गए। एक दुकान है कोने पर, वहाँ से उसका सामान उठा के ले गए, उसका गल्ला छीन के ले गए। एक गाड़ी थी उसके अंदर आग लगा दी गई। ये होता है कि इतने सारे पत्थर चले, शीशे चले, बोतल चले, तो इतना जल्दी तो इतने पत्थर और शीशे जमा हो नहीं सकते। तो लगता है कि इसकी प्लानिंग पहले से की गई थी। हाँ, ये पहले से सारा कबाड़ का काम करते हैं, बोतल तो ऐसे मौजूद रहती है। ये पहले से प्लान था। वो लोग ये पहले से प्लान था, उनको मालूम था कि ये शोभा यात्रा हर साल निकलती है, पहली बार नहीं निकल रही है। और उनको ये था कि अगर कोई जरा सी भी चूक हो जाएगी तो वो ऐसे लड़ाई कर देंगे। वो पहले से प्रिपेयर थे कि ऐसा कुछ होगा तो भीड़ वगैरह आएगी तो लड़ाई कर देंगे। कितना नुकसान पहुंचा अगर बात करें? दुकानें लूटी गई हैं, शीशे तोड़फोड़, लोग भी एक दो घायल हुए हैं, पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, पुलिस कर्मियों को भी चोटें लगी हैं, तोड़फोड़ भी की। पुलिस तैनात है, शांतिपूर्ण लग रहा है, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप लोग? हाँ, पुलिस है तो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जैसे ही जाती है यहाँ पे सुरक्षा की भावना लोगों के अंदर रहती है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी के समय जो तमाम लोग हैं उन्हें अपने कॉलोनी के अंदर ही जाने के लिए कहा जा रहा है। और जमीन की आपको हालात दिखा दे तो चारों तरफ अभी के समय जहां नजर जा रही है वहां कांच के टुकड़े और ये जो चावल के दाने हैं वो इस बात की इशारा कर रहे हैं। जब राशन के ट्रक में यहाँ लूटपाट हुई थी तो चावल पूरे यहाँ जमीन पे गिर गए थे। तो आप देख सकते हैं कि अभी के समय हालांकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो पुलिस है, केंद्रीय सैन्य बल के जवान हैं, उन्हें यहाँ डिप्लॉय किया गया है। जो स्थानीय लोग हैं उनका भी कहना है कि पुलिस है तो वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अंदर लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ रहा था। सर, क्या नाम है आपका? कल जब ये पूरा चीज हुआ तो आप लोग घर पे ही थे अपने? हम तो घर पे ही थे जी। अच्छा सर, क्या हो गया था अचानक से इतने शांतिपूर्ण तरीके से? दौड़ मची है, बजरंग दल से वो रैली निकाल रहे थे, उसके बाद में ईंट पत्थर चालू हो गए बस वहाँ पर मस्जिद से ऊपर से। बस दुकानों में भी लूटपाट हुई है? हाँ, दुकानों में लूटपाट है, गाड़ियाँ टूटी है, सारा काम हुआ है। जी, क्या हुआ था बताइए? राशन की दुकान की गाड़ी खड़ी थी, राशन उतर रहा था, कई बोरियों ले गए, गेहूं को ले गए, उठा करके चावलों को ले गए और ये गाड़ी के शीशे फीसे टूटे पड़े, सारा तोड़फाड़। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ दुकानों में भी लूटपाट हुई, जो राशन का ट्रक था उसमें लूटपाट हुई थी। और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सड़कों पे अभी के समय जो चावल के दाने हैं वो बिखरे पड़े हैं और जो
जो शीशे हैं, जो गाड़ियों के शीशे हैं, वो अभी के समय टूट के यहाँ बिखरे पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो कल देर रात जो हिंसा हुई जहांगीरपुरी में, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस पूरे घटना की जो प्लानिंग थी वो काफ़ी पहले से की गई थी। स्थानीय लोगों का भी ये साफ कहना है कि इतनी ज़्यादा संख्या में पत्थर और जो कांच के शीशे थे उन्हें तुरंत जमा करना मुश्किल है। तो ऐसे में ये जरूर पता लग रहा है कि जो पूरी घटना है उसकी प्लानिंग कहीं ना कहीं पहले से ही की गई थी। जर्नलिस्ट पवन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।